ये कहानी है स्वराज्य के एक मावड़े की, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। एक समय स्वराज्य में किसानों को जंगली सुअर बहुत परेशान कर रहे थे। तो महाराज ने कहा कि जो भी जंगली सुअरों को मारेगा उसको सोने के एक चीज इनाम में मिलेगी और सबूत के तौर पर उस जंगली सुअर की पूंछ काट कर लानी पड़ेगी। तो येसाजी कंग नाम के तब एक साधारण व्यक्ति थे और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने की बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया मौका है महाराज से मिलने का। तो येसाजी कंग ने उस जंगली सुअर को मार दिया और सबूत के तौर पर उस जंगली सुअर की पूंछ लेकर किले पर आ गए और मुख्य द्वार के सामने खड़े हो गए। तो वहां खड़े सैनिकों ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, क्यों आए हो तुम? तो उन्होंने कहा, मैंने जंगली सुअर को मार दिया है और यह है उसकी पूंछ। तो सैनिक बोले, क्या कुछ भी बोल रहे हो? किसी और प्राणी की पूंछ लेकर आते हो और जंगली सुअर की पूंछ बताते हो, जाओ यहाँ से। तो येसाजी कंग वहां से चले गए और वापस किले से नीचे आ गए। लेकिन येसाजी कंग ने ठान लिया था, मुझे कोई सोने की चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ महाराज से मिलना है। तो उन्होंने उस जंगली सुअर को उठाया और इतना बड़ा किला चलकर उस जंगली सुअर को किले के द्वार के सामने पटक दिया और सैनिकों को कहा, ये देखो मैंने जंगली सुअर को मार दिया। सब सैनिक आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे, क्योंकि जंगली सुअर बहुत भारी होते हैं, आम आदमी उसे उठा भी नहीं सकता और येसाजी कंग ने उसे अपने हाथों से उठाकर किले पर ले आ गए। ये बात महाराज को बताई। महाराज येसाजी कंग से मिले और उनसे बहुत खुश हो गए थे। फिर महाराज बोले, ये लो तुम्हारा इनाम। तो येसाजी कंग बोले, महाराज मुझे सोने की कोई चीज नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ आपसे मिलना था। तो महाराज ने उनसे पूछा, स्वराज के लिए काम करोगे? तो येसाजी कंग बोले, मरने के लिए तैयार हूँ स्वराज्य के लिए। आगे बहुत साल येसाजी कंग स्वराज के लिए लड़ते रहे। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और मावड़े एक युद्ध के लिए जा रहे थे। उनके साथ प्रमुख हम्बीराव मोहिते और येसाजी कंग भी थे। युद्ध के पहले वो एक राजा कुतुब शाह से मिले। कुतुब शाह ने महाराज का धूमधाम से स्वागत किया। तो दोनों के बीच बातचीत हुई। तब कुतुब शाह बोले कि महाराज आप इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन आपके फौज में हाथी नहीं है। तब महाराज बोले, हमारे फौज में हाथी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मावड़ों में ही हाथी की जैसे ताकत है। तो कुतुब शाह बोले, क्यों ना मेरा एक हाथी से और तुम्हारे एक मावड़े के बीच में मुकाबला करा जाए। तो महाराज बोले, ठीक है, कोई भी मावड़ा तैयार है, कि आप बताओ किसको भेजना है हाथी से मुकाबला करने के लिए। तो कुतुब शाह ने येसाजी कंग को चुना और कहा, इसे कहो कि हाथी से मुकाबला करके दिखाओ। तो येसाजी कंग तैयार हुए और उन्होंने इतने बड़े हाथी को अपनी शक्ति से पराभूत कर दिया। एक हाथी को पराभूत करना कोई आम बात नहीं है। कुतुब शाह ये देखकर आश्चर्य हो गए। तब कुतुब शाह बोले, येसाजी कंग मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो येसाजी कंग बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वचन देना। वो बोले, क्या? येसाजी बोले, यही कि मेरे महाराज जो स्वराज्य निर्माण कर रहे हैं उसमें आप कोई आपत्ति नहीं लाओगे। तो इस बात से ये पता चला कि येसाजी कंग शक्तिशाली के साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। और येसाजी कंग हाथी को इस वजह से हरा पाए क्योंकि उनकी अपने स्वराज्य के प्रति निष्ठा, प्रेम, अपने महाराज के प्रति सम्मान और अपने आप पर विश्वास, ये तीन चीजों की वजह से ये संभव हुआ। तो हमें भी ऐसा ही करना है, अपने देश के प्रति निष्ठा रखनी है, अपने माँ बाप और जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और ये सब हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता।